अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोऽध्यस्मजोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इस पवित्र स्थल पर यज्ञमय वातावरण में विराजे हुए सद्गृहस्थी बहनों और भाइयों, प्रिय बच्चों, आज जिस पर्व को हम मना रहे हैं इसका नाम है श्रावणी उपाकर्म ऋषि तर्पण। वर्तमान में इसको रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है। रक्षाबंधन की परंपरा कब से आरंभ हुई, पहले आपको ये बताना चाहता हूं। आपके इस गुजरात में बहादुर शाह का शासन था और दिल्ली की तख्त पर बैठता हुमायूं अकबर का पिता। पहले अंतःपुर में रणवास में रानियों के पास कांच कंगा काजल बेचने के लिए महिलाएं जाया करती थी। एक महिला जब महल में पहुंची और बेगम को जब कांच दिया, उस कांच के पीछे चित्रकार का बनाया कोई चित्र था। उसमें प्रिंट का जमाना नहीं था, चित्रकार बनाया करते थे हाथ से। बेगम ने बादशाह को दिया कि देखो कितना सुंदर चित्र है। बादशाह ने उस स्त्री को बुलवाया, ये कहां से लाई कांच, ये चित्र कितना सुंदर है। तो उस महिला ने कहा, कांच बेचने वाली ने, कि ये कुछ भी सुंदर नहीं है, चित्तौड़ की महारानी कर्णवती बहुत सुंदर है। जब उसने ये सुना तो उसको लाने का उपाय करने लगा, फौज इकट्ठी करने लगा। कर्णवती को जिस बात की जानकारी मिली, उनके यहाँ पर एक पंडित आया पूजा करने के लिए। इधर भी रिवाज होगा, पंडित पूजा करते हैं तो यजमान के हाथ पर धागा बांधा करते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं। तो उसने पूछा कि पंडित जी धागा क्यों बांधा जा रहा है। कहा, जिसके धागा बांधा जा रहा उसका दायित्व है कि वो रक्षा करे उसकी, अर्थात अब रक्षा आपको करनी है मेरी। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिसके हाथ पर धागा बांधा जाता है वो दायित्व लेता अपने ऊपर कि जिसने धागा बांधा उसकी मैं रक्षा करूं। उसके मानस में ये बात याद आई तो उन्हें एक सूत का टुकड़ा, सूत्र, कागज में लिखा अपना नाम और लिखा कि मैं आपको भाई मानती हूं। बहादुर शाह खोटी नियत से आ रहा, मेरे पति के पास इतनी बड़ी सेना नहीं कि उसका मुकाबला कर सके, तो आप मेरे शील की रक्षा कीजिए। तो हुमायूं ने फौज भेजी और बहादुर शाह को भगा दिया यहां से। तब से रक्षाबंधन चला है। ये इतिहास बोल रहा है। किसी भी वैदिक वांग्मय में रक्षाबंधन का नाम तक नहीं है, किंतु पर्व अच्छा है। ये पर्व बंद नहीं होना चाहिए। भाई के हाथ पर राखी बांधे बहन तो भाई का दायित्व हो जाता। आज के जमाने में तो बहुत जरूरी है ये। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है तो ये पर्व बराबर चलते रहना चाहिए। दूसरा, अभी आपने ये जो पवित्र धारण किया है, ये जो पवित्र नवीनीकरण का कहीं विधान नहीं है, किंतु ये भी अच्छा पर्व है, ये परंपरा रहनी चाहिए। ये जो पवित्र धारण करने के पश्चात उसका नवीनीकरण आज के दिन किया जाए, ऐसा कहीं किसी पुस्तक में नहीं लिखा है। वेद स्वाध्याय का पर्व है ये। ऋषि तृप्त होते हैं उनके सिद्धांतों के अनुसार जब हम कोई कार्य व्यवहार करते हैं तब, इसलिए इस पर्व का नाम उपाकर्म और ऋषि तर्पण रखा गया। अभी आपने ये जो पवित्र धारण किया है, आप ये जो पवित्र का महत्व को समझिए। ये कोई ऐसी सामान्य बातें नहीं है कि गले में डाल दिया, घर जाके निकाल दिया, 10 दिन बाद निकाल दिया। बुरा मत मानना, पाप लगेगा अगर ये जो पवित्र उतार दिया आपने तो। मानो चाहे मानो, ये जो पवित्र धारण करने से वो धर्मात्मा नहीं हो जाता है। ये जो पवित्र धारण करने से किसी का धंधा अच्छा नहीं चलता है, भगवान की कृपा उस पर नहीं हो जाया करती है, संकट नहीं टल जाया करते हैं। ये भ्रांति आपके दिमाग से निकाल दीजिए। मैंने कलकत्ता में अपनी आंखों से देखा 6-6 तार के जनेऊ पहने हुए मांस बेच रहे हैं दुकानों के ऊपर।
बंगाली लोग मांस खाते हैं, जनेऊ पहनते हैं। उड़ीसा के लोग मांस खाते हैं, जनेऊ पहनते हैं। कश्मीर के लोग और कई लोग जो है मांसाहारी जनेऊ पहनते हैं। तो जनेऊ पहनने वाले को मांस खाना चाहिए? ये तो व्रत सूत्र है। इसको जब चाहे उतार दो, जब चाहे गले में डाल लो। तो अपमान है जो पवित्र का। ये मैंने पहले कहा था, मैं जानता था इस बात को कि आप लोग आएंगे ये जो पवित्र पहनेंगे, इसलिए मैंने मना कर दिया था कि मैं ये जो पवित्र से लोगों को नहीं पहनाऊंगा। जो रखेंगे उनको ही दूंगा, बाकी नहीं दूंगा। तब आपका धर्म है कि उतारना मत, इसको रखना। ये कांटे थोड़ी चुभेंगे आपको। नहीं निभा सको तो काय को धारण किया आपने? ये तो व्रत सूत्र है। आपने जीवन में कोई व्रत लिया है, व्रत की रक्षा के लिए है। ये बार बार आपको याद दिलाएगा ये जो पवित्र कि आपने कोई व्रत लिया। जब व्रत ही नहीं लिया तो पहनने का मतलब क्या है इसका? अगर कोई ये सोचता हो कि आज के दिन जो पवित्र पहनने के बाद हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे, बिल्कुल भ्रांति है। कुछ नहीं होगा ये। देखो, जब आपको कोई सुख मिलता तो आपके पुण्य से मिला करता, पूजा पाठ से नहीं मिला करता। याद रखना, हवन में आहुति देने से आपको सुख नहीं मिलता, पुण्य मिलता है। और पुण्य का अर्थ होता है सुख। किंतु आपका धंधा अच्छा चला जाएगा हवन में आहुति देने से, या कोई संकट टल जाएगा, ये भ्रांति है। कुछ भी नहीं होता। कितनी पूजा पाठ करो, कोई गंगा में स्नान करो, कुछ भी करो, चाहे कुछ भी होने वाला नहीं है। कर्म पर निर्भर है, हमारा कर्म कैसा है उस पर निर्भर है। कभी कभी लाभ होता तो सोचते हैं साईं बाबा के चले गए इसलिए दुकान अच्छी चली, हमने वो व्रत उपवास किया इसलिए चली, हमने वो पूजा पाठ इसलिए नहीं चली, वो आपके प्रारब्ध से चली है। आपका प्रारब्ध साथ दे रहा है इसलिए चली है। प्रारब्ध साथ नहीं देता तो कितने पूजा पाठ करो, कुछ होने वाला नहीं है, दिवाला निकल जाता है। तो ये भ्रांति बिल्कुल निकाल दो। ये जो अंधविश्वास चला बीच के काल में, इसने बहुत बड़ी हानि पहुंचाई है। तो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अब रहा प्रश्न वेद का प्रचार। वेद का ही प्रचार क्यों? क्योंकि मुझे सीमित समय में आपको बताना है वेद का ही प्रचार, क्योंकि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। ध्यान से सुनना इन बातों को। आप जितने मत और पंथ हैं, उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया है कि हम जो बातें कहते हैं वो प्रामाणिक है। जैसे हिंदी की महर्षि वेदव्यास ईश्वर के अवतार थे और उन्होंने पुराण लिखे, खुद भगवान ने पुराण लिखे, इसलिए इन बात को मान लो। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण की वाणी, श्री कृष्ण परमात्मा थे, उनकी बात को मान लो। मुसलमान कहते हैं खुदा का पैगाम लेकर के आए थे मोहम्मद, इसलिए इसकी बात को मान लो। ईसाई कहते हैं कि इकलौता बेटा ईसा मसीह है, संदेश लेकर के आया था खुदा का, इसकी बात को मान लो। ये गुरुवाद जितने भी गुरु लोग हैं कहते गुरु परमात्मा से बड़ा होता है, वेद का भेद गुरु, इसलिए गुरु की बात को मान लो। जैनी लोग कहते हैं कि हमारे तीर्थंकर सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानते थे, जिनकी बात को मान लो। बौद्ध भी यही कहते हैं। जितने भी दुनिया के मत और पंथ हैं, सबने पीछे ही गारंटी दे रखी है कि हमने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक है, वो परमात्मा की वाणी है। अब जरा विचार करो आप लोग, ये जितने मत और पंथ है इनकी डेट कौन सी है? कब चले ये मत और पंथ? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखा अकबर के जमाने में। इसके पहले रामचरितमानस नहीं था, तुलसी का रामायण नहीं थी। और इनमें लिखा क्या है आप लोग पढ़ते नहीं हो, जरा विचार करो। जिसमें राम का चरित्र लिखा हुआ है उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा आपको बता देता हूं। देखो, फिर आपको बताऊंगा वेद की बात क्या क्या लिखा हुआ है, जरा विचार करो। कुंभकर्ण को जगाया रावण ने कि राम की सेनाओं को मार रही है, तुम जागो। तो कुंभकर्ण ने उठते ही कहा कि मुझे पूछ के सीता जी को लाए थे क्या आप? रावण ने कहा उपदेश देने सुनने नहीं आया मैं, तो भाई है मेरा साथ दे। तो उसके बारे में लिखा है योजन एक मूछ रही ठाड़ी, योजन 4 नासिका बाड़ी। कुंभकर्ण की मूछ 8 मील नहीं 4 कोस का, हाँ 8 मील लंबी थी। कुंभकर्ण इतना बड़ा था कि उसकी मूछ तो 8 मील थी और नाक उसका था 32 मील। 32 मील उसका नाक लंबा था। अब जरा विचार करिए आप, ऐसा होता है कभी? किंतु अब तक लोग ये मानते हैं। मुरारी बाबू से किसी ने पूछा नहीं कि क्या बोल रहे हो आप। मैं बताना चाहता हूं कहां खड़ा आज हमारा हिंदुस्तान। 8 मील लंबी मूछ होती है कभी किसी की, और 32 मील के लंबा नाक होता है किसी का? लिखा हुआ मैं अपनी तरफ से नहीं बताता हूं। जब रावण ने कहा कि जागो तो उन्होंने कहा कि भैंसे मंगाओ और शराब मंगाओ मेरे लिए। रावण मांगे कोटि घट मधुर और महिष, अनेक महिष कहते भैंसे को। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेक भैंसे मंगवाए। उन्हीं के शब्द बोल रहा हूं, मेरी तरफ से लिखा हुआ नहीं है ये। महिष खाए
करी मदिरा पाना, गर्जा वज्र घात समाना। जब मैं वैसे खा गया, दारू पी गया, उसके बाद में वो बिजली के समान गिरा राम की सेना के ऊपर। कोटि कोटि कभी धरी धरी खाई, जनु टीडी गिरी गुहा समाई। करोड़ करोड़ों वानरों खाने लगे। जैसे टीडियां जाती है गुफा के अंदर, ऐसे ऐसे वानर उसके पेट में जाने लगे। वह करोड़ों करोड़ों वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ खाने लगा। वे उसके मुंह में घुसने लगे जैसे टीडियां घुसती है। और आगे की बात सुनो। मुख नाशिका श्रवणी की बाटा, निश्री परई भालू का पिटाटा। वो खाए हुए बानर भालू कानों में से निकल के भाग गए, नाक में से निकल करके भाग गए। ये कथाएं होती है हमारे देश के अंदर। जरा विचार करो, पढ़े लिखे सुन रहे हो हमारी बात को आप लोग। ये कहोगे ईश्वर वाणी, ये भगवान की बात है, भगवान ऐसा बोलता है? कमाल है। लोग बात कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, वेद की बात बताऊंगा मैं आपको अभी। आप भागवत की बातें सुनते रहते ना, भागवत की। महर्षि वेदव्यास ईश्वर के अवतार थे। अब ईश्वर के अवतार क्या लिखते सुनो। भागवत के पंचम स्कंद में लिखा है, राजा प्रियव्रत ने 11 अरबों वर्षों का राज किया। 11 अरब वर्ष। प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 11 अरब वर्ष तक राज किया। और आगे लिखा है इसी भागवत के सप्तम स्कंद में, मनुष्य की आयु पूरी 100 वर्ष की होती है। उसी भागवत में लिखा हुआ है कि 100 से ज्यादा वर्ष नहीं जी सकता व्यक्ति। और इसमें लिखा है पंचम स्कंद के अंदर कि प्रियव्रत ने अरबों वर्ष तक राज किया, 11 अरब वर्ष तक राज किया। अब इनको पूछो भागवत वालों को कि तुम्हारी किताब में क्या लिखा है। फिर लिखा है छठे स्कंद के अंदर, चोर शराबी मित्र द्रोही ब्रह्मघाती गुरुपत्नीगामी, ऐसे लोगों का संसर्ग स्त्री राजा पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और जितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, इतना ही सबके लिए बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान का नाम ले दे। कितना ही पाप करे चाहे भगवान का नाम लो, सारे खत्म हो जाएंगे। बोलो दुनिया पाप करेगी किन लोग? ये वेद कहता है, भगवान कहता है ये बात। कितने कितने पापी बताए इसने। ऐसे ऐसे पापी भी यदि भगवान का, तभी तो लोग रात रात राम कीर्तन करते रहते हैं कि भगवान हम पर मेहरबानी करेगा। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, राम राम करने से, ओम ओम करने से कभी कल्याण नहीं होता है, कर्मों से होता है। कर्म यदि हमारे खराब है तो कितने चिल्लाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। ओम का जब भी भावना के साथ करना होता है, जब तद भावना, पूरा ओम ओम करने से कुछ नहीं होता है, उसका भी एक विधि विधान है। तो क्या हो रहा है इस धरती के ऊपर, जरा विचार करो। आप लोग सब पढ़े लिखे बैठे हो, जरा सोचो आप क्या हो रहा है। भगवान के कीर्तन मात्र से ब्राह्मण पिता, गाय माता, आचार्य आदि की हत्या करने वाला महापापी, कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाता है, लिखा भागवत में। सुन रहे हो आप लोग? इसको दोहराऊंगा तो टाइम लग जाएगा। ये भागवत में लिखा हुआ है। आप पंडितों से पूछना, मैं बैठा हूं आपके सामने रहता हूं, यहाँ रोज आता हूं। कौन से अध्याय में लिखा, कौन से श्लोक में लिखा, सारा का सारा मैं आपको देने को तैयार हूं। कहोगे देखो तो भागवत खोद करके देखो, कुत्ते का मांस खाने वाले, चांडाल, कसाई, सब पवित्र हो जाते हैं, केवल नाम ले लो भगवान का बस। महाराज चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां थी। 1 करोड़, एक औरत दम करते, हमारा नाक में दम कर देती। 1 करोड़ रानियां थी उनकी। देखो 1 करोड़ रानियां, कमाल देखो आप। ये निसंतान आप देनो, ब्राह्मण ने फल ले लिया था, उसके संतान नहीं होती थी। उसने अपनी पत्नी को धंधुली को दिया। उसने गाय को खिला दिया, गाय के बच्चा पैदा हो गया, कान वाला आदमी पैदा हो, गाय के पेट से आदमी निकल गया। देखो आप इनकी बातें देखो आप। राजा योनास ने मंत्र से अभिषेक जल को पी लिया। राजा ने रानी को पिलाने वाला पाना था, खुद ने पी लिया तो उसके कोख फाड़ करके बेटा निकला अंदर से, मानदाता, लिखा भागवत के अंदर। ये बातें लिखी हुई है पुस्तकों के अंदर। आप पढ़े लिखे बैठे हो, क्या ये भगवान की बात है? ईश्वर ऐसा बोलता है कभी भी? मैं आपको वेद की बात बताऊंगा, इसके पहले आपको सावधान कर देना चाहता हूं। आपके यहां पर जब ये जगदीश यात्रा निकलती है तो उसमें जय रण छोड़ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब देखो भागवत में क्या लिखा है। भागवत में लिखा है, जो भगवान कृष्ण का बेटा था प्रद्युम्न, युद्ध में गया था, बेहोश हो गया। सारथी ने उसको बाहर युद्ध के ला करके बचा दिया उसको। जब होश खुला, उसका आंख खुली उसकी, तब उन्होंने सारथी से कहा, हे सारथी, तूने ये बहुत बड़ा बुरा किया है। हाय हाय, तो मुझे रणभूमि से हटा लाया है। हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि हमारे वंश का कोई भी वीर रणभूमि छोड़ करके अलग हो गया हो। प्रद्युम्न कहता है, हमारे वंश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ। इनकी भागवत में लिखा, फिर रण छोड़ को बोलते हो? खुद कहता है कि हमारे वंश के अंदर ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, रण छोड़ करके भाग गया है। और फिर तुम अपने श्री कृष्ण को रण छोड़ कहते हो।
कौन बोलेगा ये बात? आपको तो हिम्मत नहीं है बोलने की, हम बोलेंगे ये बात? हिम्मत होनी चाहिए बोलने की। आप तो कहते बस महाराज कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, झूठ थोड़ी कहते हैं। जगह जगह भागवत भागवत चल रही है सारी की सारी। तुम्हारी भागवत में लिखा है क्या? ये तो देखो आप, लिखा है राजा शशबिंदु के यहाँ पर 10,000 पत्नियां थी। राजा शशबिंदु के 10,000 औरतें थी, उनमें एक एक औरत से 1-1 लाख पैदा हुई लड़के, अर्थात 100 करोड़ 1 अरब संतानें थी उसके। आपके यहाँ की आबादी कितनी? 1 करोड़ 32 करोड़ की है भारतवर्ष की। 1 करोड़ संतानें थी राजा शशबिंदु के यहाँ पर। अच्छा बेटी, 1 लाख बच्चा पैदा कर सकती है एक औरत? चींटियां होगी वो बच्चे तो नहीं होंगे, चींटियां होगी वो है? क्या समझ? अरे भगवान की बात करके लोग कह रहे हैं देखो अब क्या हो रहा हमारे देश के अंदर। जरा विचार करो। आप लोग यहाँ आते हो ना, आप तो आंखें खुल जाती, आया करो आप। श्रावणी के दिन आया, कल नहीं आओगे, कल भी आओ, रोज आया करो तो आपको पता तो लगे सही क्या सच्चाई क्या, आपको पता तो लगे। अंदर में ठोकरें खा रहे हो आप लोग। लिखा है स्कंद अध्याय 90, यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3 करोड़ 88 लाख आचार्य थे यदुवंश में, मथुरा के अंदर। आपके पूरे गुजरात में कितने अध्यापक हैं? पूरे गुजरात की बात बता रहा हूं। 3 करोड़ 88 लाख तो अकेले अकेले मथुरा में थे। और राजा उग्रसेन के पास कितने सैनिक थे? अंक दिए उन्होंने, फिगर दिए हैं भागवत के अंदर, शब्द भी दिए, फिगर भी दिए हैं। उन्हें लिखा है लगभग 1 नील सैनिक थे। 1 नील कितने होते हैं? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर 1 नील। मच्छर थे, एक मनुष्य थे। मथुरा में इतने आदमी रह सकते हैं कभी? सारी धरती पर 7 अरब 32 करोड़ व्यक्ति रहते हैं, धरती बोझल हो रही है। कहते हैं आबादी कम करो, और ये कहता कोरे मथुरा के अंदर थे एक नील। तो इनको पूछो तो सही भागवत वालों को कि तुमने क्या बताया, क्या लिखा है इसके अंदर, कुछ तो जवाब दो। कोई पूछने वाला नहीं है। एक शिवपुराण की बात बता देता हूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है कहते हुए, मेरी बेटियों के सामने बोल रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं, किंतु दुख इस बात का हो रहा है कि आप लोग थोड़ा सत्य के समीप आने की कोशिश तो करो। कहां ठोकरें खा रहे हो आप? इनकी किताबों को पढ़ा तो करो, इनमें क्या लिखा है। अब शिव जी का आप हर सोमवार को जाते हो, हर बम बम बोल बोल करके पानी डाल देते हो। पानी पेड़ में डालना, पत्थर पे डालना है। पेड़ में डालोगे तो हरा भरा, पत्थर क्या करेगा पानी का? पानी भी नहीं, दूध डालते हैं। गरीबों के बच्चे तरसते रहते हैं दूध के लिए, और ये शिवजी को दूध पिला रहे हैं, पीता भी नहीं शिवजी, तो निकल जाता पानी बाहर। क्या करते हो समझ में नहीं आता। कौन सी पूजा पाठ करते हो आप लोग? देखो लिखा है, मुझे क्षमा करना शब्द अच्छे नहीं है। मछुए की स्त्री, वेश्या, चांडाल की स्त्री, शूद्र की स्त्री, नृत्य करने वाली स्त्री, रजस्वला कन्या तथा विधवा स्त्री के साथ मैथुन करना, मांस, चर्म, रस, नमक आदि का व्यय करना, चुगलखोर, धोखे में डालना, शब्द तथा झूठी गवाही देना, इस प्रकार के असंख्य पाप से सभी त्रिपुण धारे करने माला नष्ट हो जाते हैं। 3 तिलक कर दो, सारे पाप खत्म। ये शिवपुराण में लिखा है। और ये जो एक रुद्राक्ष धारण करते हैं ना, रुद्राक्ष आप जानते हो 5 प्रकार का होता है। लिखा है भागवत में, रुद्राक्ष के धारण करने से दिन में धारण करो तो रात के पाप खत्म हो जाएंगे, रात में धारण करो सुबह के पाप खत्म। अब बोलो पाप का आर्य समाज में कौन आएगा यहाँ? वो तो वहां जाएंगे जब पाप खत्म करने की बातें कही गई है। हम पाप खत्म करना कभी नहीं मानते, पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। लाख कोशिश करो चाहे, बच नहीं सकते आप। यह है आर्य समाज। फालतू पाखंड के अंदर मत फंसो, इसे कुछ होने वाला नहीं, मत समय अपना खराब करो। अरे 100 वर्ष पहले जिसका नाम निशान धरती पर नहीं था, उसको भगवान मान लिया अपने बाबा को, साईं बाबा को। मेरा बिगाड़े साईं बाबा कुछ बिगाड़ता है तो? इतना भी समझ में नहीं आता है। जो नमाज पढ़ता था, क्या उसके पीछे क्या क्या उसके पीछे बातें लगा दी गई है। क्या तुम्हारे हिंदुओं के देवता सब उनका पावर खत्म हो गया तो उनके पास जाते हो? कौन समझा इस भोली कौम को? मंदिर पर मंदिर बनते चले जा रहे हैं, साईनाथ साईनाथ, समझते हमारा धंधा अच्छा चलता। धंधा तुम्हारे प्रारब्ध से चलता है। ये झुग्गी झोंपड़ी वालों को ले जाओ ना, साईं बाबा के महल बन जाता, मैं देखता हूं कैसे बन जाता है। ऐसे थोड़ी बनता है। आपके कर्म के अनुसार आपको फल देता है परमात्मा। जैसे भी आपके कर्म होते हैं वैसा आपको फल मिलता है। अब सुनो वेद क्या कहता है। ये तो मैंने आपको इनकी बातें बता दी। वेद परमात्मा की वाणी है। क्यों है परमात्मा की वाणी, इसका कारण बताता हूं आपको। मैं आपके गले में उतार दूंगा ये बात। मैं वेद ही परमात्मा की वाणी क्यों है? जो है सत्य वह पूर्ण वही ईश्वरीय ज्ञान कहलाता है। पहली बात सुनो, जो है सत्य वह पूर्ण वही ईश्वरीय ज्ञान कहलाता है। सर्व सत्य विद्याओं के जो वेद सकल बतलाता है। सर्व सत्य विद्याओं के जो
वेद सकल बतलाता है, तृण से लेकर ब्रह्म तक, तृण से लेकर परम ब्रह्म तक का जो बोध कराता हो। एक एक करके सुनते चले ना, वेद ईश्वर ज्ञान क्यों है। तृण, तृण कहते तिनके को, और ब्रह्म कहते परमात्मा को। तृण से लेकर परम ब्रह्म तक का जो बोध कराता हो, सृष्टि क्रम के हो अनुकूल, सृष्टि क्रम के हो अनुकूल जो धर्म का मूल कहता हो। स्वतः प्रमाण शाश्वत हो जो कभी नहीं बदलाता है, जो है सत्य व पूर्ण वही ईश्वरीय ज्ञान कहलाता है। सत्य और परिपूर्ण होता वेद के अंदर, कोई भी अपूर्णता नहीं है। अब आप तो इस बात को जान नहीं पाएंगे, विद्वानों से पूछ करके देखना। दुनिया में जितनी पुस्तकें लिखी इंसान की लिखी हुई है, उनमें ज्ञान इंसान का है। जितनी पुस्तकें धरती पर है, कोई भी किताब हो चाहे वो, किंतु वेद ईश्वर का ज्ञान है। ऋषियों ने लेखबंद किया इक्ष्वाकु के जमाने में, 6 पीढ़ी जब मनु की आई तब। उसके पहले तो बोला जाता था, सुना जाता था, इसलिए इसको श्रुति कहते हैं। फिर स्मृति बना, उसके बाद में लेखन कला शुरू हुई। आपके घरों के अंदर फ्रिज आया हुआ है, फ्रिज तो आ गया, किंतु उसको उपयोग में कैसे लाया जाए अगर आपको ये नहीं बताया जाए तो बताओ क्या करेगा, फ्रिज पड़ा रहेगा आपका। तो साथ में बुक आती है कि नहीं आती है, उसमें लिखा हुआ आता कि नहीं आता कि इसका कैसे उपयोग किया जाए, क्या सावधान रखी जाए। तो आत्मा ने दुनिया बनाने के साथ, मानव उत्पत्ति के साथ बता दिया दुनिया में कैसे रहना चाहिए। उसको ईश्वरी ज्ञान कहते हैं। कोई ज्ञान आया 500 वर्ष पहले, कोई आया 1000 वर्ष पहले, कोई 2000, कोई 3000, 5000 वर्ष पहले आया। तो इस धरती को बने तो 1 अरब 96 करोड़ 8,53,119 वर्ष हो गए। तो पहले ज्ञान किसने दिया? अच्छा, पहले जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया था, किसने बताया किसकी नाड़ी काटना है? काटते हैं कि नाड़ते, नाड़ी छेदन करते हैं नहीं करते? किसने बताया? सारी बातें वेद के अंदर लिखी हुई है। वेद एक ऐसा ग्रंथ है कि एक मनुष्य को जितनी जानकारी है सारी वेद में विद्यमान है। हम खेती कैसे करें, यान कैसे बनाएं, अस्त्र शस्त्र कैसे बनाएं, मकान कैसे बनाएं, शत्रु आक्रमण करे कैसे उसका सामना करें, ये जितने पेड़ पौधे हैं, जितने अन्न फल फूल हैं, पत्तियां हैं, सब्जियां हैं, इनमें क्या क्या गुण क्या क्या दोष है, जितने प्राणी हैं इनमें क्या क्या गुण क्या दोष है, किन के साथ रहें, किन का उपयोग कैसे करें, सारी बातें वेद में लिखी हुई है। धरती का ऐसा कोई ग्रंथ मुझे बता दे, एक मनुष्य की आवश्यकताएं की पूर्ति वो ग्रंथ करता हो तो मैं आज छोड़ दूंगा आर्य समाज को, उसको स्वीकार कर लूंगा। और मैं बताता हूं मनुष्य को जितनी आवश्यकता सारी वेद में विद्यमान है, इसलिए वेद की शरण में आओ। यहाँ वेद का प्रचार होता है हर समाज के अंदर। वो स्वतः प्रमाण, उसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं अगर आपसे पूछूं सूरज बताओ कैसा है तो क्या जवाब दोगे आप? सूरज सूरज है। यहाँ पर जो बल्ब जल रहे हैं उसके लिए आप कर सकते हो। ये तो अभी आपके सफेद जले को पीला जलता हो तो कम पावर का होता है, सफेद वाला ज्यादा पावर का होता है, ऐसा कुछ होता है। किंतु इसकी तुलना कैसे करोगे सूरज की? सूरज स्वतः प्रमाण, इसलिए परमात्मा वेद का ज्ञान स्वतः प्रमाण, इसके लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं, वो शाश्वत है। आदि सृष्टि में ही जो पावन ऋषियों को मिल जाता हो, आदि सृष्टि में ही जो पावन ऋषियों को मिल जाता हो, पक्षपात से रहित सर्वहितकारी सुख का दाता हो, पक्षपात से रहित सर्वहितकारी सुख का दाता हो, हर प्राणी को मित्र सदृश देखो जो यह सिखलाता है, जो है सत्य व पूर्ण वही ईश्वरीय ज्ञान कहलाता है। वेद में लिखा मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे, हम सबको मित्र की दृष्टि से देखें। कुरान कहता काफिरों को मारो, वो ईश्वरीय ज्ञान हो जाएगा। आप जरा विचार करो, पुराणों के अंदर लिखा कि पशुओं की बलि दो, वो ईश्वरीय ज्ञान हो जाएगा? ये पाप बढ़ाया इन पुस्तकों ने, मनुष्य को पापी बनाया है। ये क्यों बड़ा मांसाहार, क्यों दारू पीने लगे लोग बाग, इन किताबों में लिखा हुआ है। धर्म के नाम पर लोगों ने सोचा जब ऐसा करते हैं तो क्या चिंता की बात है, सब लोग मांसाहारी धरावी बन गए, जुआरी बन गए। दुनिया के सारे पाप इंसान के अंदर आगे। वेद का प्रचार होता तो ऐसा कभी नहीं होता, इसलिए वेद का प्रचार करो। वेद पक्षपात नहीं करता है। आप देखिए, जो मेरी बात को माने वो मेरा मित्र, नहीं माने वो मेरा दुश्मन। वेद ये नहीं सिखाता है। वेद कहता हर प्राणी के अंदर परमात्मा का वास है, सबके अंदर मित्र भाव रखो, सबका भला करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। बोलते कि नहीं बोलते आप लोग? सब सुखी हो जाएं, सब निरोग हो जाएं, ये बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ये केवल ऋषियों की वाणी है, किसी ने और ने नहीं बताई थी। आगे लिखा है, किसी देश की भाषा में जो कभी न बोला जाता हो, ईश्वर ज्ञान की पहचान बता रहा हूं,
किसी देश की भाषा में जो कहीं न बोला जाता हो, न्याय युक्ति संगत हो, तर्क तुला पर तोला जाता हो, बुद्धि और विज्ञान में अपना मेल सदा दिखलाता है, जो है सत्य व पूर्ण वही ईश्वरीय ज्ञान कहलाता है। जितनी किताबें लिखी है इंसान की बोली में लिखी गई है, संस्कृत में लिखे हैं ये सारे ग्रंथ। वेद अपौरुषेय भाषा है, वेद से संस्कृत बनी है, वेद में संस्कृत का मेल है, किंतु वेद से संस्कृत बनी है। वेद अपौरुषेय। अच्छा बताओ, वेद की भाषा कहां बोली जाती है धरती पर? संस्कृत बोली जाती है, गुरुमुखी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, और भाषाएं बोली जाती है। इस धरती के ऊपर 17,000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। हमारे भारतवर्ष में 222 भाषाएं बोली जाती है। उन भाषाओं में लिखी हुई पुस्तक सारी के सारी वेद इन भाषाओं में नहीं है। वेद के 4 पहरेदार हैं, एक मात्रा भी इधर उधर नहीं कर सकता दुनिया का कोई विद्वान। वेद के जो मंत्र हैं उनके अंदर एक मात्रा विसर्ग भी अलग अलग नहीं कर सकता कोई। इतना मुकम्मल है सारा वेद, ईश्वरीय ज्ञान। नहीं तो पता नहीं कितनी मिलावट कर देते वेद के अंदर लोग बाग। पुस्तकों के अंदर मिलावट हुई है, सब में हुई है लगभग, वेद में भी हो जाती है किंतु हो नहीं पाई। इसका एक मात्रा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं, ऐसा है वेद। क्यों? इसके वेद होता है, कितने अक्षरों का छंद बनता है, फिर वेद का देवता होता है, विषय होता है, वेद का स्वर होता है। प्लस स्वर केवल वेद में होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। कैसे उच्चारण इसको किया जाए, इसका ऋषि होता है। 4 पहरेदार वेद मंत्र के साथ में होते हैं, दुनिया की कोई किताब के साथ नहीं है। मैं हिंदी में कुछ थोड़ा जानता हूं, हिंदी की कविता ला कर दीजिए, मैं शब्द बदल दूंगा, उसका भाव नहीं बदलूंगा। आपको पता नहीं लगेगा शब्द बदल गए, मैं बदल दूंगा। आप अभी करवा के देख लो मुझे, मैं हिंदी का कवि हूं। ये कविता मैंने लिखी है। संस्कृत का कवि संस्कृत के शब्द बदल सकता है, वेद का शब्द तो दूर रहा, एक मात्रा नहीं बदली जाती। दुनिया का कोई के अंदर वेद के अंदर शब्द बदल दे। इसलिए अंत में कहना चाहता हूं, जिसमें वर्णना कोई इतिहास कथा का आता है, जिसमें वर्णना कोई इतिहास कथा का आता हो, ना कोई मत पंथ किसी मजहब से जिसका नाता हो, ना कोई मत पंथ किसी मजहब से जिसका नाता हो, निज प्रकाश कमलेश विश्व में जो समान फैलाता है। समान, भेदभाव नहीं, जो है सत्य व पूर्ण वही ईश्वरीय ज्ञान कहलाता है। बताओ कौन से मत पंथ का ग्रंथ है? गुरु ग्रंथ साहब सिखों का, पुराण हिंदुओं का, कुरान मुसलमानों की, इंजिल यहूदियों की, बाइबल मुसलमानों की, बौद्ध मत बौद्ध वालों का, समयसार रत्नसार जैनियों का, अलग अलग है। बताओ वेद किसका है? सूरज किसका है? बताओ। सूरज सबका है तो वेद सबका है। आपको पता भारत के संविधान में क्या लिखा है? भारत के संविधान में लिखा, वेद नमस्ते और ओम सांप्रदायिक नहीं है। भारत के संविधान में लिखा हुआ है, हमारे देश के संविधान के अंदर, बाकी सारे सांप्रदायिक है। तो वेद का प्रचार करो। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने वेद प्रचार करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की है। आपने जो कुछ सुना औरों को जाकर के सुनाना, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अमूल्य समय आप लोगों ने दिया इस सत्संग के लिए। प्रेरणा लेकर के जाना। अच्छा हो कि आप ये जो पवित्र न उतारें। अगर आप में से कोई दारू पीता तो छोड़ करके जाना, यहाँ पर मुझे दे जाना। मांस खाते हो तो छोड़ करके जाना, अंडे खाते मछली खाते हो तो छोड़ करके जाना। अब आइंदा इनके हाथ मत लगाना किसी चीज के। किसी के माँ बहन बेटी को बुरी दृष्टि मत डालना, किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करना, प्रेम प्रीति का व्यवहार करना, माता पिता की सेवा करना, उनका आशीर्वाद लेना, ये यहां से लेकर के जाना। प्रसाद भी आपको मिलेगा, मैं जो आपको प्रसाद दे रहा हूं ये प्रसाद भी साथ लेकर के जाना, लोगों को बांट देना। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, यदि कोई भूल हमारे अंदर है तो उसका सुधार करने के लिए भगवान हमको शक्ति दे। कोई दोष हमारे अंदर, उसको दूर करने की भगवान हमको शक्ति दे। आज के पावन पर्व पर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने जीवन को पवित्र बना करके रखेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। आप लोगों ने आकर के यहाँ हमारे आर्य समाज के अधिकारियों का उत्साह बढ़ाया है, हमारा उत्साह बढ़ाया है, इसलिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार का सहयोग आपका सदा बना रहेगा। इसी के साथ आज के प्रवचन को विराम दे रहा हूं। ओम शम। ओम द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी बहन भाइयों को, बच्चों को सादर नमस्ते।